यण संधि को पढ़ेंगे। यण संधि ये स्वर संधि का चौथा भेद है, चौथा प्रकार है। इसके पहले की वीडियो में हमने 3 संधि पढ़ चुके हैं, जिसमें कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम यण स्वर संधि की बात करेंगे। देखो, इसकी परिभाषा है, बहुत ही आसान है। जहाँ पर य, व, र के पहले आधा शब्द आए, ये शॉर्ट तरीका है। आप बुक में देखेंगे थोड़ा सा उसमें बड़ा होगा, ये आसान से आपको समझ में आ जाएगा। य व र के पहले आधा शब्द आए, वहाँ पर यण संधि होगी। देखिए, ये तो बुक में है आपका, ऐसे ई प्लस छोटी ई और बड़ी ई के साथ कोई असमान स्वर मतलब दूसरा स्वर मिलता है तो या बनता है। और ऊ के साथ कोई असमान स्वर बनता है तो वा बनता है। और ऋषि के साथ कोई असमान स्वर बनता है तो रा बनता है। और ला के साथ कोई असमान स्वर बनता है तो ला बनता है। ठीक, आप उदाहरण देखिए इसका। हम बहुत ही आसान है। देखिए, पहले हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी कि य र है ना, वा के साथ पहले, इसके से पहले क्या आया, आधा ता आया तो क्या हो गया, इत्यालम। ये इसकी इति धन अलम, इति में छोटी की मात्रा और अलम में आ। यदि हम इसको पढ़ेंगे एक साथ शब्द मिला के तो क्या बनेगा, ये ई और आ मिलके क्या बनेगा, ई, है ना। तो इसलिए हमने शब्द का विग्रह कैसे किया, इति धन अलम। और जब ई और आ मिल के बनेगा तो क्या बनेगा, इत्यलम। अब हम देखें यहाँ अत्याचार। अब ये या है, इसमें आधा ता जुड़ा हुआ है। परिभाषा में हमने क्या बताया आपको, या व रा के पहले आधा अक्षर आए या आधा शब्द आए तो वहाँ पर यण स्वर संधि होगी। और यदि हम इस बुक की डेफिनेशन के अनुसार देखते हैं तो क्या होगा, अति धन आचारा। अति में छोटी ई और आचारा में आ की मात्रा है, बड़ा है, तो ई और आ बन के क्या हो गया, य। तो यह हो गया अत्याचार। सुधन अस्ति, ये देखो वाह है, वाह के सामने आधा सा हो गया तो क्या हो गया, सुधन अस्ति क्या हो गया, स्वस्ति। अब आप इसको थोड़ा सा इस वाले को समझना है। जैसे लिखा है मात्र धन अनुमति, ये ऋषि है और ये आ है। अब ऋषि और आ मिलके क्या बने, रा, है ना। अब यहाँ पे त्रा लिखा है, परंतु ये त्रा है, ता और क्या मिलके बनते हैं, रा बनकर ही आपका ये ता और रा जुड़कर ही क्या बनते हैं, त्रा। इसलिए यहाँ पर त्रा लिखा है। आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ तो रा है, यहाँ त्रा लिखा है, तो ता और रा मिलकर ही त्रा बनते हैं, इसलिए ये ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, आगे देखें हम। आगे उदाहरण है ला का। जिससे ये ला, जैसे हम रकार लिखते हैं ना, ये रा अलग होता है और ला अलग होता है। जैसे रा धन आकृति, लाकृति, ये रा और आ तो क्या बन गया, लाकृति। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अब अपना आयादी संधि। आयादी संधि को बहुत ध्यान से समझें आप। लिखा है, यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद भिन्न स्वर आए, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वह क्रमशः क्या हो जाएगा, आए, आए, अब, आव हो जाता है। ध्यान से देखें। अधिकतम, अब इसका शॉर्ट तरीका है, अधिकतम 3 अक्षर का शब्द होता है। इस संधि में अधिकतर क्या होता है, 3 अक्षर का शब्द होता है। जैसे ए के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो आय हो जाएगा, ए के साथ कोई भिन्न स्वर होगा तो आय हो जाएगा, ओ के साथ कोई भिन्न स्वर होगा तो अव हो जाएगा, और औ के साथ कोई भिन्न स्वर होगा तो आव हो जाएगा। उदाहरण देखें, जैसे ने धन अन, तो ये एक है, ये ए हमने यहाँ लिखा, ये अन है तो ये लिखा। अब ये ए और आय हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आय, क्या बनेगा, आय। तो जो शब्द हमारा होगा क्या होगा, नयन। फिर है गए धन अकह, ये आय की मात्रा है, ये हमने आय लिखा है, ये आ है तो ये लिख दिया आय। अब जब ये आय और अ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आय। तो ये शब्द मिल के दोनों शब्द क्या बनेगा, गायक, आय। यहाँ पर
नेक्स्ट शब्द है हमारा पो धन अनह। ये ओ है, ये लिखा, ये आ है, ये भी लिखा। इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा? अव। तो पवनः। पौ धन अका, ये औ है, ये आय आ है, तो क्या हो गया? आव, पावका। तो इस प्रकार से जो आपका ये आयादी संधि होती है, आपको ये याद रखना है कि इसमें अधिकतम कितने अक्षर होते हैं? 3 अक्षर का ये संधि होती। और स्वर संधि का लास्ट भेद है हमारा पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में क्या होता है? यदि पद के अंत में ए ओ के बाद छोटा आ आता है, तो वो जो छोटा आ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लग जाता है। जैसे ये देखिए, हरे धन अव, ये आ आया, इसमें रा में ए की मात्रा है, ये ए आ गया, ये आ हो गया, तो ये मिलके बन गया। जब हम इसको लिखेंगे तो ये जो आ के स्थान पे क्या होगा? अवग्रह बन जाएगा। फिर है विष्णु धन अव, ये ओ है और ये आ है, तो हम इसकी जगह पे आ की जगह स्थान पे क्या लिखेंगे? अवग्रह चिन्ह। तो इस प्रकार से हमारा आज स्वर संधि समाप्त हुआ। धन्यवाद।